बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर न्याज़ी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं स्टूडियो से हटकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में हानीवाल के इलाके में एक शख्स को इस बुनियाद पर, इस इल्ज़ाम पर बहुत बेदर्दी के साथ डंडे मारकर, पत्थर बरसाकर मार दिया जाता है, बेड़ियों के हजूम की तरफ से, जाहिलों की तरफ से, इस इल्ज़ाम पर कि उसने नाउज़ बिल्लाह कुरान शरीफ को जलाया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की। ना कोई सबूत हाथ लगे, ना कोई गवाहान हाथ लगे, और ये पहली बार नहीं हो रहा और ना कभी गवाहान इसके हाथ लगेंगे, ना कोई सबूत इसके हाथ लगेंगे। नाजरीन, चंद माह पहले आपको याद होगा कि सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी को इस इल्जाम पर मार दिया जाता है, जो कि बाद में साबित भी नहीं हुआ कि उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की, और उसको जला दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। नाजरीन, सबसे पहली जो अफसोस की बात है कि यही लोग खुद को आशिक रसूल कहते हैं। आशिक रसूल ऐसे नहीं होते। आशिक रसूल इन लोगों की तरह जाहिल नहीं होते। ये वो जाहिल लोग हैं, यकीन से मैं कह रहा हूं कि इनको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, नमाज पढ़ते भी नहीं है, इनको तलफ़्फ़ुज़ नहीं पता होता, कौन से नमाज में कितने रकात होते ये पता नहीं होता, इनको कुरान शरीफ के अल्फाज, इनके कुरान शरीफ के समझ तो दूर की बात तलफ़्फ़ुज़ का पता नहीं होता, ये रोज़े नहीं रखते, तरीका तो दूर की बात रोज़े नहीं रखते। नाजरीन, ये ऐसे लोग होते हैं, ये करप्शन में सफ़े अव्वल पर आते हैं, ये बेईमानी में सफ़े अव्वल पर आते हैं, ये हयानत में सफ़े अव्वल पर आते हैं। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, ना कोई सबूत हाथ आता है, ना कोई गवाहान हाथ आते हैं, और बस मिल जाते हैं और एक बंदे को मार देते हैं, इंसानियत को कत्ल कर देते हैं और अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने ज़लील कर देते हैं, दुनिया के सामने बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे कि इस वाक़े में हुआ, जैसे कि हानीवाल में हुआ, और जैसे कि वहाँ पर सियालकोट में हुआ। बाद में जब पता चलता है ना कोई गुस्ताही हुई होती है, ना कोई बेहुरमती हुई होती है, क्या हुआ होता है, हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस बर्बाद हो जाता है, हमारे मुल्क का इमेज बर्बाद हो जाता है। अब हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ हानीवाल में इमाम मस्जिद, यानी उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ जिस मस्जिद के साथ ये वाक़या पेश आया, उसका इमाम अपने किसी ज़ाती मसले के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, यानी अपना कुछ ज़ाती मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है। वो जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसको अपने बेटे की कॉल आती है। इमाम को अपना बेटा कॉल करते हैं कि आप फ़ौरन आ जाए, यहाँ पर मस्जिद में एक बंदा घुस आया और वो मस्जिद की बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको जलाया नहीं है बल्कि कोशिश कर रहा है। इमाम साहब क्या करते हैं, SHO के साथ मिलकर, वहाँ पुलिस नफरी के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन से निकल आते हैं और मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। अब मस्जिद और पुलिस स्टेशन के बीच 15 से 20 मिनट का फासला है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वहाँ के मकामी लोग कहते हैं। वहाँ पर पहुँचकर उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, उस आदमी को मस्जिद के करीब किसी हुजरे में बंद कर दिया जाता है, हुजरे में बंद कर दिया जाता है, ना कि इसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब इनको पता चल चुका है कि इन्होंने एक जुर्म किया है, इन्होंने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, तो इसको चाहिए था, पुलिस भी थी वहाँ पर, SHO भी था वहाँ पर, उनको चाहिए था कि वो पुलिस स्टेशन ले जाते। पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए, उन्होंने कानून को खुद हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि वो खुद कानून है तो कानून तो हाथ में लेंगे। उन्होंने हुजरे के कमरे में बंद कर दिया। अब उनका नुकसान क्या हुआ, वहाँ के मकामी लोगों का समंदर टूट पड़ा, जिसमें तकरीबन 80 से 90 के करीब लोग थे, और उन्होंने मुतालबा शुरू किया, हाथों में डंडे लिए हुए हैं, पत्थर लिए हुए हैं कि हमें ये बंदा हवाले कर दो, इसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की हुई है। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाहान है। पुलिस कहती है कि नहीं, हम इसको ताने लेके जाते हैं। जो हजूम होता है उनका जोर उन पर टूट पड़ता है, वो कहते हैं कि हमें हर हाल में चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हंगामा मचा देंगे। पुलिस उनके हवाले कर देते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये बताया जाता है कि पुलिस ने वो रिएक्शन शो नहीं किया जिसकी वजह से वो हजूम टूट सकता था, जिसकी वजह से वो उस हजूम में एक खौफ आ सकता था और वो वहां से भाग सकता था। लेकिन नहीं, उसने, यानी पुलिस ने और इमाम ने उस बंदे को जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि इसने नाउज़ बिल्लाह कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उस हजूम के हवाले कर देते हैं। और वो हजूम क्या करते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, वो पत्थर मारते हैं, वो डंडे मारते हैं, और उस आदमी को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ना सबूत है, ना गवाहान है। ये आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल ऐसा नहीं करते भाई, मैंने पहले भी बताया, ये जाली आशिक रसूल हैं। मैं ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। असल आशिक रसूल ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा सबक कभी नहीं दिया कि अपने मुल्क का तशख़्ख़ुस बर्बाद करो, रियासत के खिलाफ कदम उठाओ,
कानून को हाथ में लो, खिलाफत के खिलाफ जो है कदम उठाओ, ऐसा सबक जो है हमें कभी नहीं दिया। यानी गवाहान के खिलाफ जाओ, सबूत के खिलाफ जाओ, ऐसा सबक कभी नहीं दिया। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक में शामिल ही नहीं था। तो ये लोग कहाँ से आए जो खुद को आशिक रसूल समझते हैं? अगर ये लोग इतने ही आशिक रसूल हैं, अगर ये लोग इतने ही बड़े मुजाहिद हैं, इतने ही जज्बाती हैं, तो ये फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते? वहाँ फ़लस्तीन में हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम होता है। वहाँ फ़लस्तीन की मस्जिदों में, स्पेशली मस्जिद अक्सा में, रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना ना सही तो महीनों में, एक साल में तकरीबन 4-5 वाक़यात होते हैं कि कुरान शरीफ की नाउज़ बिल्लाह बेहुरमती होती है। तो इन मुजाहिद लोगों को वहां भेज दिया जाए। अगर आप लोगों का ईमान इतना मतलब जज्बाती है, आप लोग इतने बड़े मुजाहिद हो, तो वहां पर चले जाओ ना। वहां पर हकीकी मंजर आपको नजर आएगा, वहां पर वो मंजर आपको नजर आएगा, तब आपका पता चलेगा। हम आपको मान लेते कि आप वाकई में बड़े मुजाहिद हैं। आप ऐसे लोगों को पकड़ लेते जो कि मासूम होते हैं। मैं मासूम का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बंदा जहनी माजूर था। मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, BBC रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बता रहा हूं आपको कि ये बंदा माजूर था, जहनी माजूर है। और ये मतलब भीख मांगकर, लोगों से पैसे वसूल करके, मतलब लेके, मांग कर अपना पेट पालता है। और कहीं पर भी ठिकाना मिल जाए तो ये सो जाते हैं। ये ऐसा बंदा था और इस बंदे को लोगों ने मार दिया। ये इल्जाम लगा करके इसने मतलब नाउज़ बिल्लाह कुरान शरीफ की बेहुरमती को उसको जलाया। तो नाजरीन, इन्हीं जाहिल लोगों की वजह से हमारा मुल्क भी बदनाम हो जाता है, हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस बदनाम हो जाता है, इमेज बर्बाद हो जाता है। और हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम अगर बदनाम नहीं होता, क्योंकि इन जाहिल लोगों की वजह से इतना बड़ा मज़हब बदनाम तो नहीं हो सकता, लेकिन गैर मुस्लिमों के जहन में जो नक्श बैठ जाता है जहन में, उस पर अफसोस किया जा सकता है, बहुत अफसोस किया जा सकता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते अगले व्लॉग में कुछ नए मालूमात और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।